जिस तरह से सभी ये फेजेस आपके इलेक्शन के निकलते जा रहे हैं, जो भाजपा का नारा था 400 पार, आज मैं समझता हूँ बेड़ा पार पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जुमलों की सरकार आगे नहीं चलेगी। लोकसभा चुनाव के लिए अब तक हुए 3 चरणों के चुनाव में भाजपा की हवा निकल गई है। भाजपा इस बार 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलों की सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जमीन पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर सत्ता हथियाना चाहते हैं। इस बार देश में बड़ा बदलाव होने वाला है, जहां भाजपा 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग की तरह धराशाही होने वाली है। 4 जून को भाजपा को बड़ा सदमा बड़ी हार के साथ लगने वाला है। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा 2014 में किए गए वादों की बात 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नहीं करती है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के शीर्ष नेता सिर्फ ध्रुवीकरण की बात करते हैं। भाजपा ना तो आज बेरोजगारी, महंगाई और किसानों बागवानों की बात करते हैं और न ही महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश के युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज देश ने बेरोजगारी की दर में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश विश्व में बेरोजगारी की दर में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा आज पकौड़े तलने पर मजबूर है। देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई 7वें आसमान पर है और किसान बागवान आत्महत्या करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश का किसान बागवान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन अहंकारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः 3 काले कृषि कानूनों को भाजपा ने वापस लिया। उसी तरह देश में युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सपना भी चकनाचूर कर अग्निवीर योजना लाई है, जिसे युवा वर्ग परेशान हो गया है। रोहित ठाकुर ने शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद सुरेश कश्यप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सुरेश कश्यप पिछले 5 साल में भूमिगत रहे, ना तो जनता के बीच दिखाई दिए और न ही जनता की समस्याओं को सुलझा पाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5 साल पहले सोलन के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की 46 पंचायतों से भाजपा प्रत्याशी को 41,000 की लीड मिली थी, लेकिन 5 साल में उसी विधानसभा की 27 पंचायतों को अनदेखा कर एक भी पैसा नहीं मिला, जिसका जवाब अब यहाँ की जनता देगी। उसी तरह सिरमौर और शिमला जिला की पंचायतों को भी अनदेखा किया गया, जहाँ MP लैंड का फंड बांटने में भाई भतीजावाद किया गया। रोहित ठाकुर ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भारी बहुमतों से जीत हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 जून को देवतुल्य प्रदेश में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस के सभी प्रत्याशी बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। इस तरह से सभी ये फेजेस आपके इलेक्शन के निकलते जा रहे हैं, जो भाजपा का नारा था 400 पार, आज मैं समझता हूँ बेड़ा पार पर भी क्वेश्चन मार्क लग चुका है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल दिल्ली के साथ सटा हुआ है, दिल्ली का सीधा प्रभाव आपका हरियाणा में पड़ता है। ये बिल्कुल मैं एक आश्वस्त हो किस बात को कह रहा हूँ कि जहाँ अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में जब आपके इलेक्शंस विधानसभा के होंगे, कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में आएगी। साथ ही साथ पार्लियामेंट इलेक्शन जो अब चल रहे हैं और लगभग 3 चरण हो चुके हैं, और 3 चरण में भी लगभग वही 300 के आसपास सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथा चरण शायद 15 तारीख के आसपास है, और जो मुख्यतः एक तरह से 50% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है, और निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा नुकसान क्षति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि जो अंतिम के जो 3-4 चरण शेष रहे इसकी पूर्ति हो पाएगी। हालांकि भाजपा जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे आम व्यक्ति से जुड़े हुए, चाहे उसमें हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, करप्शन की बात करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर जनता को बांटने का प्रयास कर रही है। लेकिन निश्चित रूप में चाहे वो हिमाचल की जनता की बात हो, भारतवर्ष की जनता की बात हो, उन्होंने मन बना दिया है कि अब जुमलों की सरकार आगे नहीं चलेगी। और निश्चित रूप में जब 4 तारीख का, जैसे अब 4 तारीख के परिणाम की बात आएगी, जिस तरह से भाजपा को 2004 में भी बहुत बड़ा झटका लगा था, इस बार उसे और मैं समझता हूँ तगड़ा झटका आपको 4 तारीख को लगेगा। उस वक्त भी इंडिया शाइनिंग के नाम पे बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन जब परिणाम आए तो यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी थी, और इस दफ़ा भी कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से अच्छी सीटें हमारे पक्ष में आएगी
और आने वाली सरकार हमारी मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, प्रगतिशील पार्टियों की और इंडिया अलायंस की हमारी सरकार केंद्र में बनेगी। निश्चित रूप में इस बारी मैं समझता हूँ सूर्य उदय होगा और जो जैसे आपने कहा कि 3 मरतबा आपके लगभग कोई 15 वर्ष की अवधि आपकी जो वर्तमान हमारे संसदीय क्षेत्र से जो सांसद रहे भाजपा के रहे और निश्चित रूप में जो कार्यकाल रहा हमारे भाजपा के सांसद का, विशेष रूप से जो 5 वर्ष का पीरियड निकला है, समय अवधि निकली है, पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा है। चाहे उसमें एमपी लेड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, आपके उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा पिछले चुनाव 2019 में सर्वाधिक जो लीड हमारे भाजपा के प्रत्याशी को मिली थी वो नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 41,000 वोटों की लीड भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में थी और उसी प्रबुद्ध क्षेत्र नालागढ़ में लगभग 46 पंचायतें 46 पंचायत है और उन 46 पंचायत में भी 27 ऐसी पंचायतें जहां पर एक भी रुपया आपका एमपी लैड के माध्यम से 5 वर्ष में उन्होंने बंटित नहीं किया। और यही पूरी दशा, चाहे वो सिरमौर की बात हो, चाहे ज़िला शिमला की बात हो, मैं समझता हूँ बहुत ही अनइवन तरीके से पैसे का बंटन किया गया और जहाँ दिया भी गया मात्र अपने कार्यकर्ताओं को दिया गया। और जो हमारे मुद्दे थे विशेषकर आपके शिमला संसदीय क्षेत्र के, चाहे उसमें सिरमौर की बात करें, चाहे हम सोलन ज़िला की बात करें, शिमला ज़िला की बात करें, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स हमारे भाजपा के नेताओं की रही, चाहे उसमें मोदी जी की बात आती है, चाहे इनके अन्य शीर्ष नेताओं की बात आती है, कहीं पर भी मैं समझता हूँ हमारा पक्ष लोकसभा में रखने में असमर्थ रहे। और ये तो दूर की बात रही, साथ ही साथ दर्शन भी नदारद रहे, दुर्लभ रहे। आज मैं समझता हूँ इन सभी बातों को लेकर जनता जनार्दन ने अपना मन बना दिया है कि हमने अपना आशीर्वाद हमारे युवा प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुर जी को देना है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।